लेकिन आखिर पहुंचे कैसे? यह जो भारत विश्व गुरु जो बनने जा रहा है और इस विश्व गुरु भारत के जो बदतमीज जाहिल किस्म के जो इंसान हैं, जो अनर्गल तरीके से और कोई भी आ रहा है, जा रहा है, किस परिस्थिति में है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है कि कोई कहीं और जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस परिस्थिति में जा रहा है और बस सबको सिर्फ होलियाँ सुझ रही है, तो इसको कैसे आप सुधार पाएंगे? नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, होली का महापर्व है और इसे हिंदू धर्म में दशहरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे हिंदू धर्म में छठ महापर्व, दीपावली महापर्व, इन 4 पर्वों का काफ़ी महत्व है और इनमें से किसी न किसी एक पर्व पर चाहे अपने परिवार से कितना भी दूर लोग होते हैं, वे कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ ही यह पर्व मनाया जाए। होली महापर्व आरंभ हो गए हैं और छुट्टी को लेकर के पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टी नहीं दी गई है जिस दिन होली मनाए जाने हैं। ऐसे कैलेंडर को यदि देखा जाए तो 26 और 27 मार्च को होली के बारे में चर्चा है और उसी दिन जो छुट्टी का कैलेंडर है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, उसमें उस दिन छुट्टियां दी गई है। लेकिन 25 मार्च, चूंकि 24 मार्च 2024 को अगजा जलना है, उसके दूसरे दिन जो है वो उस दिन से होली प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन कैलेंडर जो है पर्व का, उस कैलेंडर के अनुसार उस दिन न होकर के 26 और 27 मार्च को दिखाया गया है। जबकि मानता कौन है? प्रत्येक जगहों पर यदि धरातल पर उतर कर देखें तो अगजा जब जल जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही होली प्रारंभ हो जाते हैं। तो दूसरे दिन 25 मार्च को विद्यालय खोलना, यह जो है काफी बतूका निर्णय है। दूसरी बात कि 26 और 27 मार्च को यदि होली मनाए भी जा रहे हैं, विद्यालय में छुट्टियां भी हैं, तो 20,000 लगभग ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं पूरे बिहार भर के जिन्हें उस दिन भी छुट्टियां नहीं दी जा रही है, बल्कि और तो और उन्हें अपने जिला, अपने घर, अपने आवास से दूर किसी अन्य जिला में भेज दिया जा रहा है 6 दिनों के लिए। और सभी 24 मार्च 2024 को ही 5:30 बजे तक जिसे जहां भेजा गया है वहां वे योगदान लेने हेतु तत्पर हैं कि वे 5:30 बजे तक योगदान ले लें, क्योंकि डेडलाइन जो है जारी कर दिया गया था। अब इसमें दलील क्या दे रहा है शिक्षा विभाग या एससीईआरटी जो है, वो दलील ये दे रहा है कि पूरे बिहार भर में 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो नियोजित हो या बीपीएससी हो, और प्रत्येक 6 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं को साल में 2 बार आवासीय ट्रेनिंग देना होता है, जो एफएलएन ट्रेनिंग है। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु एक ट्रेनिंग सभी शिक्षकों को प्रत्येक 6 माह पर लेना अनिवार्य है। अब 6 लाख शिक्षक हैं, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग होता है, 6 दिन मतलब 1 हफ्ता, सोमवार से शनिवार तक। संडे को पहुंच जाना होता है सभी का, सोमवार से शनिवार तक ट्रेनिंग होगा, उसके बाद संडे को सभी जो है अपने घर पे आ जाएंगे और अगला मंडे से जो है वो विद्यालयों में पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार कहना है कि 6 लाख जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, प्रत्येक हफ्ता यदि 20,000 का ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो 7-8 महीना लग जाता है ट्रेनिंग देने में। यदि 1 हफ्ता के लिए भी इसे रोक दिया जाता है बीच में, तो फिर दूसरा टर्म का ट्रेनिंग प्रभावित होगा और बहुत सारे कह सकते हैं कि हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो दूसरे टर्म का ट्रेनिंग उसी वर्ष नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम नहीं रोक सकते हैं। अब ठीक है, आपका दलील अच्छा है, स्वागत योग्य है कि आप तत्पर हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए बच्चों को। इस हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं को पर्व त्योहार में भी या छुट्टी काट करके उन्हें ट्रेनिंग प्रदान किया जाए। लेकिन इससे सिर्फ 20,000 शिक्षक शिक्षिकाएं ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे 20,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जिन भी दर्जनों ट्रेनिंग सेंटरों पर जाएंगे, वहां उस ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी ट्रेनर हैं, प्रिंसिपल हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कर्मी होंगे, अन्य चाय पिलाने वाला होगा, कोई और भी होगा, लाइब्रेरियन होगा, परिचारिका होगा और अन्य भी होंगे, तो वे भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब 20,000 आप और 5,000 लगभग 4,000 उन लोग, माने लगभग 25,000 पूरे प्रभावित हो रहे हैं। अब ये तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन यह कहना है कि एक 20,000 ही प्रत्येक हफ्ता क्यों दिया जा रहा है? सवाल यह उत्पन्न होता है कि आखिर प्रत्येक हफ्ता 20,000 ही शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग क्यों? 40,000 को क्यों नहीं? 50,000 को क्यों नहीं? तो आपके तरफ से यही इसका जवाब आएगा कि व्यवस्था नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स उतने नहीं है जहां पे इससे अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है एफएलएन ट्रेनिंग दिया जाए। तो जब यह परमानेंटली प्रत्येक वर्ष जब इसे करना है और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पर्व आएगा ही, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित पर्व हो, चाहे वह हिंदुओं का पर्व हो, इस्लाम धर्म का पर्व हो, सिख का पर्व हो या अन्य किसी भी धर्म का पर्व हो, ईसाई का पर्व हो, तो अब जो ट्रेनिंग दिए जाएंगे उसमें तो किसी भी धर्म का कोई भी पर्व प्रभावित होगा। हो सकता है अभी होली के समय में इतने लोग हैं, कभी दशहरा के समय में होंगे, कभी ईद के समय में होंगे, कभी अन्य पर्व के समय होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था बनाया जाए कि जो छुट्टियां हैं पर्व त्योहार को लेकर के या जो भी छुट्टियां दी गई है शिक्षक शिक्षिकाओं को, वे छुट्टियां उन्हें दी जाएं और ट्रेनिंग करने के लिए जो 20,000 ही शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जो व्यवस्था है आपके पास, उस व्यवस्था को बढ़ाया जाए, क्योंकि यह तो परमानेंटली ट्रेनिंग प्रत्येक वर्ष 2 बार आपको देना ही है।
तो सरकार को इसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाना चाहिए, ताकि 20,000 को ही नहीं बल्कि 40,000 50,000 शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बार में ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इसलिए कि अभी आपको 6 लाख मात्र शिक्षक हैं, तो आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ता के लिए भी रोक देंगे, तो फिर दूसरा टर्म में हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं ले पाएंगे ट्रेनिंग। और या अभी 6 लाख आप बता रहे हैं आंकड़ा, और अभी कई हजार नहीं बल्कि लाखों में बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली होनी है। अभी टीआरई 3.0 होगा, इसमें 80,000 लोग बहाल होंगे। फिर 4 अगस्त में होना है, उसमें भी 70-80,000 बहाल होंगे, उसके बाद भी होंगे। तो अभी और लगभग 2 लाख शिक्षक अभी और आएंगे, तो 6 2 8 लाख हो जाएगा। फिर 20,000 ही सिर्फ यदि ट्रेनिंग देंगे आप, तो कैसे फिर और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा? मतलब आपको तो एक ही टर्म का ट्रेनिंग जो है पूरे 1 वर्ष चलाना पड़ेगा। इसलिए जो आपका 20,000 का ही क्षमता जो है, वो क्षमता को बढ़ाना होगा, न कि आप क्षमता कम रखें और इसका खमियाजा जो है वो शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतना पड़े। तो यह जो भी एससीईआरटी या शिक्षा विभाग के द्वारा तर्क दिया जा रहा है, यह तर्क जो है तर्कहीन है, समझिए। तो यह तर्क नहीं देना चाहिए कि इतना ही को हम दे सकते हैं, इसलिए हम पर्व त्योहार को छुट्टी हम नहीं दे सकते हैं। पर्व त्योहार में छुट्टी दे दिए तो फिर दूसरा टर्म का ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं। आपको क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी सभी का ट्रेनिंग होगा। अब हो क्या रहा है कि अन्य पर्व और होली का पर्व दोनों में काफी अंतर देखने को पड़ रहा है, इसलिए कि 24 मार्च 2024 को शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें भी ट्रेनिंग सूची में नाम दर्ज है, उन्हें पहुंचना है। अब वे पहुंच रहे हैं, जो जेंट्स हैं और उनका नजदीकी के ही दूसरे जिला में है, तो बाइक से भी वहां चले जा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जो जा रहे हैं उनको रास्ते में पकड़ पकड़ के और उन्हें जो है होली खिलाया जा रहा है, उन पे पानी फेंक दिया जा रहा है, उन पे कीचड़ फेंक आ जा रहा है, गोबर का घोल उन पे फेंक दिया जा रहा है, अन्य प्रकार के जो है वो उनके साथ बदतमीजियां की जा रही होली के नाम पर, यह कह सकते हैं। अब वो बैग लिए हुए हैं, बैग में सारे कपड़े हैं पूरे 1 हफ्ता के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर पर जा रहे हैं। अब पूरा वो कीचड़ उनको से नहला दिया गया, गोबर मूत्र के घोल से उनको नहला दिया गया, पानी ही उन पर यदि फेंक दिया गया 4 बाल्टी, तो सब तो भीग जाएंगे। वो कैसे आखिर जाएगा भीगे हुए अपना पूरा शरीर को लेकर के और बाइक चला करके कैसे हो जाएगा? तो ये सारी बदतमीजियां देखने को मिल रही है। आपका लेटर निकाल देना एक अलग बात है कि हम होली में छुट्टी नहीं देंगे, आपको हर हाल में 24 को पहुंचना है, 25 से आपको ट्रेनिंग लेना है। चूंकि 24 मार्च को अगजा जलाए जाने हैं, इस वजह से दोपहर के बाद से ही काफी गाड़ियां जो है वो खड़ी हो जाती हैं। होली में अक्सर दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, उसमें जो है गाड़ी आपको शिथिल पड़ते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन होली में होली से 1-2 दिन पूर्व से ही गाड़ियां जो है वो शिथिल पड़ते आपको दिख जाएंगे। तो इस वजह से भी चूंकि यातायात का साधन ही समुचित नहीं उपलब्ध हो पाएगा, तो कैसे जाएंगे वो अपने गंतव्य तक? तो ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता थी। अन्य पर्वों पर आप छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, बुला रहे हैं, चूंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है। 20,000 को ही एक बार में आप जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, इससे क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है सर्वप्रथम। दूसरा कि अन्य पर्वों से आप होली को नहीं देख सकते हैं जोड़ करके, इसलिए होली में बहुत ऐसे जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, जो रिजाला टाइप के हैं, उसके लिए कितना भी शब्द इस्तेमाल किया जाए वो कम है, जो जो आप कर सकते हैं। तो उस टाइप के जो लोग हैं वो अपने कुकृत्य को करने से तो मानेंगे नहीं। उन्हें थोड़ी आपके लेटर से कोई मतलब है कि एससीईआरटी शिक्षा विभाग जो लेटर निकाला है ट्रेनिंग के लिए। हम लोग नहीं चाहते कि बेचारे ट्रेनिंग में जा रहे हैं और ट्रेनिंग करके आएंगे तो हमारे ही बच्चों के को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए इन पर कीचड़ नहीं फेंका जाए, इनको जाने दिया जाए। ऐसा तो है नहीं। आप पूरे देश का हालात तो देख ही रहे हैं ना कि क्या स्थिति चल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इसको होली महापर्व के शुभ अवसर पर ट्रेनिंग को 3 दिनों के लिए टाल देना चाहिए था। आप नेक्स्ट वीक में ले लेते, क्या दिक्कत थी? नेक्स्ट वीक में ले लेते। 1 हफ्ता के लिए आप दायरा बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए, लेकिन इस प्रकार से आप परेशान कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, यह कहीं से भी जायज नहीं है। और आपके जो विश्व गुरु बनाने की जो सपना है, तो इस प्रकार के जब तक हमारे देश में कुछ जाहिल किस्म के इंसान रहेंगे जो पर्व के नाम पर और दुरुपयोग करेंगे इस अवसर का, इस मौके का, तो तक हम लोग जो है नहीं बन पाएंगे विश्व गुरु, जब तक कि नैतिकता नहीं आएगी लोगों में। हम अनजान व्यक्ति को रंग गुलाल उड़ा करके, उनको लगा करके, उन पर पानी फेंक करके, रंग फेंक करके और होली हम कैसे मना सकते हैं? क्योंकि जो अनजान है, रास्ते से जा रहा है, आज तो होली नहीं था, फिर भी ऐसा कुकृत्य कई जगहों देखने को मिला। अब होली के दिन भी, मुख्य जिस दिन होली है उस दिन भी कोई बीमार पड़ सकता है, किसी का बच्चा बीमार कर सकता है, किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का बीबी, किसी का कोई और भाई बीमार पड़ सकता है। अब वह बाइक से जा रहा है यदि, तो अब बाइक से वो जा रहा है किसी अपने बच्चे को लेकर के, बीबी को लेकर के, अपनी माँ को लेकर के, पिता को लेकर के, या किसी भी परिवार के सदस्य, या फिर किसी भी गांव मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति को जो बीमार है, तो अमूमतः गांव से तो बाइक से ही लेकर के चले जाते हैं बीमार पड़ने के बाद। अब बीच में बैठा करके जा रहा है किसी बीमार व्यक्ति को, आगे चलाने वाला है, पीछे बीच वाला बीमार व्यक्ति को पकड़ने वाला है। अब कैसे पता चलेगा जो सड़कों पर होली खेल रहे हैं उन लफंगों को कैसे पता चलेगा कि ये बीमार व्यक्ति जा रहा है और उस पर 2 बाल्टी जो है पानी फेंक देगा, कीचड़ फेंक देगा और रोक करके उसके साथ बदतमीजी करेगा और उसके मुंह नाक में जो है रंग लगाना शुरू कर देगा। अब वो जो समूह होता है हुड़दंगियों का, लुच्चे लफंगों का, वो कहाँ मानने के लिए तैयार होते हैं? कोई भी कुछ भी कहता रहा, उस प्रकार से उनका माहौल ही होता है वहां पर। तो अब उस कड़ी में क्या हो सकता है? बीमार व्यक्ति और बीमार पड़ जाएगा।
और साथ ही चूंकि मानसिक रूप से वो प्रताड़ित खुद को महसूस करेगा, जो चलाने वाला अनबैलेंस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसका, हॉस्पिटल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है उसके साथ। तो इसलिए इन सारे चीजों को संज्ञान में लेकर के और पुनः जो है विचार करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब चूंकि जो है 24 को ही शाम तक पहुंचने थे सभी को, तो लगभग पहुंच गए होंगे, इसलिए अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो यह जो लेटर निकाला गया, तर्क जो दिया गया, वह बेतुका तर्क है, एक तरह से फिजूल का तर्क है। इसे तर्क को हम जो है नहीं मानते हैं, इसलिए कि आपको दायरा बढ़ाना चाहिए, क्षमता बढ़ाना चाहिए। आपकी क्षमता नहीं है तो यह शिक्षक शिक्षाओं की को इस पर नहीं थोप देंगे कि हमारे पास 20,000 ही लोग आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं और हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक हफ्ता के लिए भी ट्रेनिंग रोक देंगे तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो आपकी समस्या वो सरकार की समस्या है, उसे सरकार को हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।